नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं IREL इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो 23/2023 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव और नॉन आयोनाइज सुपरविजन ऑन रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 12/12/2023 है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 3/1/2024 लास्ट डेट है। सबसे पहली जो पोस्ट है चीफ मैनेजर फाइनेंस, सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए एक वैकेंसी है। और मिनिमम अगर हम यहाँ रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करें, चीफ मैनेजर फाइनेंस के लिए 13 ईयर और सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए 10 साल। अपर एज लिमिट यहाँ पर चीफ मैनेजर फाइनेंस के लिए 42 साल है और सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर फाइनेंस के लिए 38 साल है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर मांगा है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 साल है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर भी एक पोस्ट है। मिनिमम रिलेवेंट जो पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा है वो 2 साल मांगा है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पर क्वालिफाइड CA होना चाहिए या CMA या फिर BCom और MBA इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के लिए है। 3 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है और मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन 5 ईयर है। अपर एज लिमिट 32 साल है। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की 3 पोस्ट ही हैं और अगर हम मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन देखें तो 2 साल और अपर एज लिमिट 28 साल दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे BE BTech इन मटेरियल साइंस और केमिकल साइंस में मांगा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल सुपरवाइजर और जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 4 ईयर यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 4 दी हुई है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन मेटलर्जी या मटेरियल साइंस। मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन देखें टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए तो 6 ईयर और अपर एज लिमिट 33 साल है। जबकि जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल दी हुई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर, फिजिकल डिसेबल अनरिजर्व EWS के लिए 7 साल, फिजिकल डिसेबल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 10 + 3 साल, फिजिकली डिसेबल SC ST के लिए 10 + 5 ईयर 15 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन डिफेंस सर्विस + 3 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात यहाँ करें तो 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको सबमिट करनी है। नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.irel.co.in पर विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।